2 और 3 तारीख की मध्य रात्रि को रानी में खिमावत ट्रस्ट की भवन में उनके परिसर में बने हुए कमरे में से तिजोरी को तोड़ के चोरी हुई थी। और अगले दिन पुलिस को सूचना मिली। सूचना मिलते ही रानी थाना अधिकारी पन्नाराम जी तुरंत मौके पे पहुंचे। उन्होंने मौके पे जो साक्ष्य थे उनका एनालिसिस किया, उच्च अधिकारियों को सूचना दी। श्रीमान एसपी साहब, डिप्टी साहब भी मौके पे पधारे और वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। तो कैमरे का जो फुटेज है उस फुटेज के आधार पे कुछ सस्पेक्ट चिन्हित किए गए। उसके आधार पे इस वारदात को ट्रेस किया गया। हालांकि इस मात्र सीसीटीवी फुटेज से भी कोई क्लू डायरेक्ट नहीं मिलता है, क्योंकि अपराधी की पहचान के लिए पुलिस को कड़ी से कड़ी जोड़नी पड़ती है और मेहनत करनी पड़ती है। तो थाना रानी और डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम, डीएसटी और साइबर टीम, पुलिस थाना नाना, इन सब के सहयोग से अपराधियों को दस्तयाब किया गया। ये एक बहुत बड़ी वारदात थी जिसमें 13 लाख और 70,000 के करीब कैश और ज्वेलरी है। इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी चोरी किए गए। गोदरेज की सेफ को उन्होंने लगे से तोड़ा था। तो अपराधियों की कार्यशैली से भी लगा था कि ये कोई शातिर अपराधी हैं और एक्सपर्ट जिसको कहना चाहिए उस तरीके से ये वारदात को अंजाम दिया था। और इस वारदात को खोलने में पुलिस ने उतनी ही अपनी वैज्ञानिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन को करते हुए बड़ा एक्सपर्ट तरीके से और त्वरित काम किया। इतनी बड़ी वारदात को बहुत ही अल्प समय में खोलने में हमारी थानाधिकारी पन्नाराम जी और डीएसटी टीम, पुलिस थाना नाना और डीवाईएसपी साहब का भी सुपरविजन रहा। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय चुनाराम जी भी मौके पे पधारे थे और उन्होंने भी जो साक्ष्य के आधार पे निर्देश दिए जिसके कारण से ये अपराधी गिरफ्तार हुए। सर, जिस तरह से गोडवाड़ क्षेत्र का भी शांत माना जाता है, पिछले कई सालों से जैसे डकैती है, चोरी है, अपहरण है, रेप है, महिला अत्याचार है, बट आखिरकार अंकुश क्यों नहीं लग पा रहे? मेरा ये मानना है कि अभी जो टीम ने काम किया है इससे एक एग्जाम्पल सेट होगा। ये वारदात स्थानीय लोगों के द्वारा की गई है और जिस बेल्ट से ये अपराधी आए हैं उस बेल्ट पे लगातार हम निगरानी रखेंगे। जो पहले चोरी और नकबजनी की वारदात करते हैं उनसे इंट्रोगेशन करेंगे, उनकी पिछले कई महीनों की गतिविधियों को चेक करेंगे। तो मेरा मानना है कि जो नई टीम लगी हुई है वो निश्चित रूप से जैसे इस वारदात को ओपन किया है, ट्रेस आउट किया है, वैसे ही अन्य कोई पुरानी वारदात है उसको भी हम खोलेंगे और फ्यूचर में कोई वारदात नहीं हो इसके लिए गश्त व्यवस्था, पुराने अपराधियों पे नज़र, उनको अंदर बाहर करना, इंट्रोगेशन करना। तो ये एक स्पेशल तरीके से हम जो आपका प्रश्न है उसका जवाब भी आपको अभी ये इस वारदात के खुलने से भी मिल गया और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी अंकुश लगेगा। सर, कहते हैं कि लोग मानना है लोगों का कि बड़े तबके के लोग होते हैं, उनके यहाँ जब चोरी की ऐसी वारदात होती है तो तुरंत खुल जाती है, लेकिन जब बात आती है ग्रामीण इलाकों की तो कई साल बीत गए, आज दिन तक ग्रामीण इलाकों में चोरियों का खुलासा नहीं हो पाया है। लाखों की चोरी उधर भी हुई है। ऐसा इसको कैसे देखते हैं? नहीं, ऐसा ये जो नज़रिया है आपने जो बताया ऐसी बात नहीं। पुलिस के लिए हर आदमी एक परिवादी के रूप में है और सबके लिए पुलिस एक संभावना से काम करती है। ये अलग बात है कि जब बड़ी वारदात खुलती है तो निश्चित रूप से कोई बड़ा परिवार उसमें हो सकता है इन्वॉल्व हो। जैसे इसमें काफ़ी ज्वेलरी भी है, कैश भी गया हुआ है, तो ये वारदात लोगों के नोटिस में आती है। छोटी मोटी वारदातें खुलती है, जैसे आप गरीब की बात की तो वारदात ही छोटी होगी, तो ऐसी वारदात खुलती भी है, उस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता। हम समानता से सभी काम करते हैं और भविष्य में भी इस चीज़ का पूरा ध्यान रखेंगे। सर, मेरे साथ 2 महीने पहले यहाँ इसी तरह की वारदात रानी में थी जी। सर, मेरे जो साथी का प्रश्न था उसमें दोबारा आपको दोहराना चाहता हूँ जी। हाल ही में जैसे छोटी मोटी घटना होती है, बड़ी घटनाओं पर आपका फोकस काफी ज्यादा रहा है, लेकिन छोटी घटनाओं क्यों नहीं रुक पाते? क्राइम प्रिवेंशन के लिए मैंने आपको आपके पहले प्रश्न में भी बताया था कि हम इस चीज़ पे बहुत अधिक ध्यान देंगे, क्योंकि सभी अधिकारी नए हैं। तो एक नए जोश के साथ हमारी टीम काम करेगी और प्रिवेंशन या कि अपराध हो नहीं, अगर होता है तो तुरंत खुले, इसकी भी हम पूरी व्यवस्था करेंगे और पुलिस इसके लिए तत्पर रहेगी। सर, हाल ही में देसुरी थाना के अंदर एक जैन मंदिर में चोरी हुई थी, उसमें पूरा आपका आला अधिकारी को लगा दिया, जिसे और नाली में पुनः भी जैसे चोरी हुई सर, उसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ।
जो भी अपराध पहले हो रखे हैं उनको भी हम रिवाइज करेंगे और सब चीज़ों को अलग तरीके से नए सोच के साथ में, नए जोश के साथ में देखेंगे। निश्चित रूप से सफलता मिलेगी।